दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे होंगे कि आखिर कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। वो बहुत हैरान होंगे, बहुत परेशान होंगे। और उसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं? उसके पीछे की वजह भारत तो है ही। भारत के सामने तो उनकी दाल नहीं गल रही है, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन अब तुर्की ने भी बता दिया है कि वो ट्रंप की शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। तुर्की ने साफ कर दिया कि ट्रंप चाहे कुछ भी कह ले, किसी भी प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो अमेरिका के आगे अब नहीं झुकने वाला है। और तुर्की जो है उसे ये हिम्मत या साहस कहां से मिल रही है पता है ना? भारत से। भारत ने जिस तरह से अमेरिका को दिखाया है, दम दिखाया कि उनके तमाम दबाव के बाद भी भारत नहीं झुका और रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, उसी के दम पर अब तुर्की ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि तुर्की रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति को कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आप पर सैंक्शन ना लगाए तो आपको रूस से तेल नहीं खरीदना होगा। उसी तरह से जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार भारत पर दबाव बना रहे थे, उन्होंने तुर्की को टारगेट किया। तुर्की के राष्ट्रपति से ट्रंप ने कहा कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया है। और अब खबर यह आ रही है कि तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, ठीक उसी तरह से जैसे भारत कर रहा है। यानी भारत जिस तरह से रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, उसी तरह से अब तुर्की भी तेल खरीदना रूस से बंद नहीं करेगा। वो तेल खरीदेगा और जरूर खरीदेगा। मतलब ट्रंप को सीधे तौर पर तुर्की ने यहां दिखा दिया कि अब आप दुनिया के बॉस नहीं हो, खुद को बॉस समझना बंद करो। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी शर्तों के आगे कोई भी देश झुक जाए तो ये अब नहीं हो सकता। अब यहां एक बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर तुर्की के पास ये साहस, इतना साहस आखिर आया कहां से? तो जाहिर सी बात है, ये साहस अगर तुर्कियों को मिल रहा है कि वो अमेरिका की बातों को मानने से इनकार कर दे, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ भारत है। क्योंकि जिस तरह से भारत 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से झेल रहा है, तमाम दबाव के बाद भी भारत ने साफ मना कर दिया कि रूस से तेल खरीदना हम जारी रखेंगे, अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी आकर खुलकर कहा कि पीएम मोदी किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। मैं पीएम मोदी को अच्छी तरह जानता हूं और भारत रूस के साथ व्यापार करेगा और करेगा ही। और पुतिन ने तो और भी बहुत सारे ऑफर दे दिए, दिसंबर में वो भारत भी आने वाले हैं। तो अब तुर्की ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे अब नहीं झुकने वाला। अमेरिका चाहे कुछ भी कह ले, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह ले, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। और ये तो बस शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आगे आगे क्या होगा देखिए। ठंड का मौसम आने वाला है, अब सर्दी बढ़ेगी। तो यूरोप जो है, जो ट्रंप के साथ सुर में सुर मिलाकर यूरोपियन कंट्रीज जो आगे बढ़ते हैं ना, वो भी रूस से नेचुरल गैस, ऑयल खरीदना जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत बढ़ जाएगी। एनर्जी की जरूरत यूरोप में बढ़ने वाली है। तो ऐसे में वो कहां से लेंगे? रूस से लेंगे। क्यों? क्योंकि रूस से सबसे सस्ते दर पर आप तेल फिलहाल ले सकते हैं। तो उसका फायदा तमाम जो कंट्रीज हैं वो उठाना चाहती हैं। और उसमें तुर्की भी है, भारत भी है, चीन भी है। तो ये तमाम देश जो है, या ब्रिक्स के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, उसमें ब्राजील भी है, वो रूस से तेल खरीद रहा है, एनर्जी ले रहा है और भी व्यापार कर रहा है। अमेरिका चाहे कुछ भी दबाव बना ले, लेकिन जो सच है वो सबके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है और डंके की चोट पर देख रही है। अब यहां भारत की ताकत को समझिए कि कई बार क्या होता है कि जब किसी ताकतवर देश के आगे दुनिया झुकने लग जाए, दबने लग जाए, वो जब डराने की कोशिश करे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लेकर आए, जब आज से 6 महीने पहले जब वो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ वॉर लेकर आए। कई कंट्रीज पर उन्होंने टैरिफ लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो टैरिफ के डर से उनके साथ बिजनेस डील करने में जुट गए। जापान उसमें है, वियतनाम है, यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज हैं।
लेकिन भारत डटा रहा। भारत ने कहा कि आपको अगर टैरिफ लगाना है तो आप टैरिफ लगा लो, 50 लगा लो, 75 कर दो, इसे 100% कर दो, लेकिन हम नहीं झुकने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ? 2 महीने हो चुके हैं। अगस्त के महीने से भारत टैरिफ झेल रहा है, अब अक्टूबर है, 2 महीने बाद भी भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने जो कहा था उस पर बरकरार रहा है। हावर्ड लुटनिक जो ट्रंप के मंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, उन्होंने कहा था कि 2 महीने में भारत सॉरी बोलेगा अमेरिका को आकर, बोले माफी मांगेगा कि अब रहने दो, टैरिफ हटा दो, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन 2 महीने तो हो गए और तमाम रिपोर्ट सब सामने हैं कि अगस्त में भारत का जो एक्सपोर्ट है उस पर नुकसान भी नहीं हुआ, उसमें 10% की वृद्धि है। तो मतलब नुकसान हो कहां रहा है? भारत को तो फायदा रूस से तेल खरीदने में है। तो अब अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत पीछे नहीं हटने वाला है, और अब दुनिया के उन तमाम छोटे बड़े देशों को भी समझ में आ गया कि अगर भारत मुकाबला कर सकता है तो फिर वो भी अमेरिका के सामने डट सकते हैं। और तुर्की उन्हीं देशों में से एक है जिसने अमेरिका को आज जवाब दिया है, सीधे तौर पर जवाब दिया है कि आप बॉस बनने की कोशिश मत करो, आपकी शर्तों के आगे हम नहीं झुकने वाले हैं। हम अपना हित देखेंगे, अपने देश के लोगों का भविष्य देखेंगे, जहां हमें फायदा होगा वहां से हम व्यापार करेंगे। और फिलहाल रूस क्योंकि सस्ते दर पर तेल मुहैया करा रहा है तो फिर हम रूस से तेल खरीदेंगे और जो व्यापार है हमारा रूस के साथ वो जारी रहेगा। ये तुर्की ने साफ कर दिया है। अब यहां आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। 2019 से भारत जो है वो ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन अब ईरान की तरफ से एक खबर आ रही है, हालांकि भारत सरकार ने अभी कुछ भी इस पर साफ नहीं कहा है, कोई भी ऐसा औपचारिक बयान जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन ईरान की मीडिया में एक खबर यह भी चल रही है कि भारत अब ईरान से तेल खरीदेगा। मतलब रूस से तो भारत तेल खरीद ही रहा है, अब ईरान से भी भारत तेल खरीद सकता है। अब ट्रंप को यह डबल झटका होगा अगर भारत ऐसा करता है तो। अगर भारत ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दे तो यह ट्रंप के लिए दोहरा झटका होगा। एक तरफ तो वो रूस से मना करते रहे कि भारत रूस से व्यापार ना करे, तेल ना खरीदे, लेकिन भारत लगातार तेल खरीद रहा है। और दूसरी तरफ ईरान, जहां पर 2019 से सैंक्शंस लगे हैं, अगर वहां से भारत तेल खरीदना शुरू कर देता है तो फिर यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा और डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ जाएगा कि अब उनकी कोई सुन नहीं रहा है और भारत दिखा देगा कि आप जहां जहां मना करोगे वहां वहां से हम व्यापार करेंगे, और अगर आप टैरिफ लगाओगे तो आपको जवाब इसी तरह से मिलता रहेगा। और तुर्की, भारत और भी कुछ कंट्रीज जो हैं वो अब सीधे तौर पर अमेरिका को दिखा रहे हैं कि आप बॉस नहीं हो, अब जो हमारे हित में होगा वही हम करेंगे। तो दोस्तों, इस पर और भी कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, आपको जानकारी देता रहूंगा, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक मुहैया कराता रहूंगा। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।